नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मेना में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम और इससे हम समझेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको आपका लॉजिक लगेगा कि इसमें चीज़ें कैसे कैसे एक कहाँ से कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे आज के टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है हमारे का? लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारे का? लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो टॉपिक है आपका ज़्यादातर जो है आपकी पूरी एबिलिटी शो करेगा कि कैसे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर मैं बात करती हूँ एनिमल की। ठीक है, एनिमल, ठीक है, एक एनिमल क्या होता है? अगर बात करो डॉग क्या है? एक एनिमल है। तो ये हमें पता, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें कि पता होगी डॉग एक एनिमल, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये डॉग है, इनके सारे के सारे डॉग जो हैं ये एनिमल होंगे, सारे के सारे डॉग एनिमल कहलाएंगे। ठीक है, करेक्ट, सारे के सारे डॉग हमारे एनिमल होंगे। क्या सारे के सारे एनिमल डॉग कह सकते हैं हम? क्या सारे एनिमल को हम डॉग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? अगर सारे के सारे एनिमल अगर डॉग हो गए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे डॉग हम क्या करेंगे? सारे के सारे जो डॉग, इनकी जो एनिमल क्योंकि एनिमल्स तो बहुत होते हैं, कैट हो गया और डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, सारे के सारे एनिमल्स, बट यानी कि सारे के सारे एनिमल डॉग नहीं हो सकते, बट सारे के सारे डॉग हमारे एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि कौन किसके अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि सारे के सारे डॉग हमारे एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट हम इसमें कैसे करते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं। अगर हम बात करें कंसेप्ट की, इसमें कंसेप्ट की अगर बात करें, कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, कंसेप्ट नंबर अगर मैं बात करी हूँ 1 की, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो लगता है प्रोसेस में सबका ऑल लगता है। क्या लगता है हमारा? ऑल। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था डॉग, क्योंकि सारे के सारे डॉग क्या होंगे? आपके सारे के सारे डॉग आपके एनिमल होंगे। ठीक है, ये आपका एक हमारा ऑल का चल रहा है ये। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि अगर एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि अगर उन्होंने पूछा कि रेन और वाटर, इनके बारिश और पानी, अगर बारिश और पानी की बात करते हैं तो बताओ कैसे? बारिश और पानी में अगर हम बात करें तो कैसे चलेगा हमारा? तो सारा का सारा की जो भी बारिश होगी, रेन यानी कि सारी की सारी रेन पानी होगी। ठीक है, यानी कि सारी की सारी रेन क्या होगी? आपकी वाटर होगी। ठीक है, सारी की सारी रेन क्या होगी? आपकी वाटर होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ये हम किसका कंसेप्ट बात कर रहे हैं? हम ऑल के उसमें बात कर रहे हैं। किसके? ऑल के उसमें बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे, अगर हमसे पूछा जाए कि कार और व्हीकल, ठीक है, कार और व्हीकल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो सारी की सारी कार को हम व्हीकल कह सकते हैं, बट क्या सारी की सारी व्हीकल को हम कार कह सकते हैं? सारे के सारे व्हीकल कार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बाइक भी आती है, ट्रक भी आता है, बस भी आती है, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? व्हीकल के अंदर आएगी, ना कि व्हीकल कार के अंदर आएगी। ठीक है, अगर इसको मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ इसका, तो ये कार हो जाएगा आपका। कार किसके अंदर? एक सारी की सारी कार क्या होती हैं? आपकी व्हीकल्स कहलाएंगी। ठीक है, व्हीकल्स कहलाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमने किसका कंसेप्ट सीखा? हमने कंसेप्ट नंबर 1 देखिए ऑल का सीखा। हमने किसका सीखा? ऑल का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आएगा कंसेप्ट नंबर 2। अब आता है कंसेप्ट नंबर 2। वो क्या बोलता है? सम, यानी कि सम मतलब कुछ। ठीक है, सम मतलब कुछ। जैसे ठीक है, सम का मतलब हो गया कुछ। अब मैंने कोई भी एग्जांपल ऐसे कि मान लो कोई भी ऐसे कुछ का, हम इसको जो डायग्राम देखते हैं वो इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से, यानी कि कोई मान लो ए है, ए और ये मान लो बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट
बी है और कुछ बी का पार्ट ए है, यानी कि हम जो सम का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए का ए यानी कि बी, ए का पार्ट कुछ बी है और बी का पार्ट कुछ ए है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं टीचर की, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? जैसे मान लो टीचर हो गया आपका, ठीक है, और कोई विमेन ले लिया, ठीक है, विमेन ले ली हमने, टीचर और विमेन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि कुछ टीचर विमेन होंगे, यानी कुछ टीचर आपकी क्या होंगी? विमेन होंगी। क्या सारी की सारी टीचर विमेन है? नहीं पता, मतलब हो ही नहीं सकते। हम अगर बात करें, हम अगर हम उसके आसपास के एरिया में देखें, क्या सारी की सारी टीचर हैं विमेन है? नहीं, कुछ उसमें मैन भी हैं, ठीक है। क्या सारी की सारी विमेन टीचर हैं? इस तरीके से नहीं, यानी कि सारी जो औरतें हैं वो टीचर नहीं हो सकती और सारे के सारे टीचर आपके विमेन नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरीके अब किसका कंसेप्ट किया है इसने? कुछ का। तो ये कंसेप्ट हमें देखना है, बस चीज़ें ऑल पूछ रहा है कि कुछ पूछ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर और मैन, ठीक है। और डॉक्टर और मैन, यानी कुछ डॉक्टर आपके मैन हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर आपके मैन हो सकते हैं और कुछ मैन आपके डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने किसका कंसेप्ट कर रहे हैं? आपके ये कुछ का, यानी कि सम का हम कर रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट और बॉयज़ का, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, कुछ मान लो अगर ये स्टूडेंट है आपका, हम सिर्फ इसके एग्जांपल करें कुछ के, ठीक है, स्टूडेंट और बॉयज़। अगर मान लो पूछा है कि स्टूडेंट और बॉयज़ के बीच में आप वेन डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओगे? कि कुछ स्टूडेंट आपके बॉय हो सकते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट आपके बॉय हो सकते हैं और कुछ बॉय स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। हमने किसका कंसेप्ट नंबर 2 कुछ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम बात करेंगे नो की, यानी कि कोई भी जिसमें नहीं करता है, कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है? यानी कि नो का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। नो का मतलब कोई भी नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि फादर, मदर, ठीक है, फादर मदर, और ये मान लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ना तो फादर मदर हो सकते हैं और ना ही मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ, तीन अगर वेन डायग्राम बनाती हूँ, तो ना तो मदर फादर हो सकती है, ना ही बच्चे आपके, ना तो बच्चे इस तरीके से रिलेट करेंगे, यानी कि ना तो फादर मदर हो सकते हैं और ना ही बच्चे आपके, ना ही बच्चे क्या होंगे? फादर। ना तो बच्चे इसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ना ही ये करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरीके से, यानी कंसेप्ट हमने तीन पढ़े, यानी कि एक हमने पढ़ा ऑल का, दूसरा हमने पढ़ा सम का, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कोई नहीं, यानी कि नो का, ठीक है। कोई नहीं मतलब नो, कोई नहीं, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, टेबल और ये चेयर, टेबल और एंड चेयर, ठीक है। क्या आप टेबल को चेयर बोल सकते हैं या फिर चेयर को टेबल बोल सकते हैं? कि वी कैन नॉट से चेयर टू द टेबल और टेबल टू द चेयर। हम ना तो टेबल को चेयर कह सकते हैं और ना ही चेयर को टेबल कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? टेबल और ये चेयर, इस तरीके से आपका ये अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग बन जाएगा। और जैसे कि अगर मैं एग्जाम और लेती हूँ, से कार हो गया और बस हो गया, ठीक है। कार और बस की बात करें तो कार का वेन डायग्राम, कार और बस दोनों अलग होती हैं, कार और ये बस, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग से क्या करें? दोनों अलग अलग शो कर रही हैं। तो यानी कि हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो नो का कंसेप्ट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? नो का। यानी कि ना तो कार बस हो सकती है, ना ही बस कार हो सकती है, यानी कि ना तो टेबल चेयर हो सकती है, ना ही चेयर टेबल हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का और मैंगो का, ठीक है। तो क्या एप्पल को हम मैंगो कह सकते हैं या फिर मैंगो को एप्पल कह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं कह सकते ना। यानी कि एप्पल का अलग बनेगा और मैंगो का अलग बनेगा। ये हम पढ़ रहे हैं किसमें? अलग वाले उसमें, ठीक है। इनकी नो जो इनकी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आती है बात कि हम इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम इसमें कंसेप्ट और देख रहे हैं। अब
अगर मान लो तीन चीज़ें आपको एक दूसरे से रिलेटेड दे दी तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे कि ऑल ऑल ऑल, इस तरीके। अभी हमारे कंसेप्ट चल रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 4, ठीक, कंसेप्ट नंबर 4। अगर मान लो चीज़ें आपको और ऑल मतलब सारा, मतलब एक के अंदर एक, इस तरीके से अब चीज़ें जाएंगी, ठीक है, ऑल ऑल ऑल। अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ सॉरी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ इस पे ऑल वाले में, तो एक इस आपका सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है कि ऑल वाला अब हम बात कर रहे हैं ऑल वाले की, यानी कि ये हमें पता है कि सारी की सारी सेकंड्स मिनट के अंदर आएंगी, ठीक है, सारी की सारी सेकंड मिनट के अंदर आ जाएंगी, और सारी की, यानी कि अगर बात करें मिनट की तो सारी की सारी मिनट 1 घंटे यानी कि आवर्स के अंदर आ जाएंगी। ये हमें पता है कि आवर्स, अगर इनकी जो सेकंड से मिलके बनती है आपकी मिनट, और मिनट से मिलके बनता है आपका आवर मतलब घंटा, ठीक है, यानी कि सेकंड से मिलके बनी आपकी मिनट, मिनट से मिलके बना के आपका आवर बना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अंदर हम किसका कंसेप्ट करें? ऑल का, ठीक है, किसका कंसेप्ट कर रहे हैं? ऑल का। फिर से देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ें दे रखी हो तो आप क्या करेंगे? अगर हमें ऑल, जैसे कि हमें पता है कि सेकंड के अंदर आता है, आई मीन सेकंड किसके अंदर आता है? मिनट के, और मिनट किसके अंदर आता है? आपका आवर्स के अंदर। तो ये आपके ऑल का कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे सम। फिर से ही, अब अगर हमें आपको तीन वेन डायग्राम बनाने के लिए दिए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यानी कि सम और ये सम, इस तरीके से, ठीक है। अब वो तीन, यानी कि सम यानी कि कंडीशन कौन सी दे रहा है वो? पहले हमें कंडीशन दी थी ऑल 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 की, अब वो किसकी कंडीशन है? सम की। जैसे कि एग्जांपल बात करें, क्लर्क, ग्रेजुएट, एंड एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें तो यानी कि ये हमें पता है कुछ क्लर्क ग्रेजुएट होंगे, यानी कि कुछ क्लर्क आपके ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, और कुछ क्लर्क और ग्रेजुएट एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो कंडीशन लगी है, कौन सी लगी है? सम की। अब हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, तीन नंबर्स दिए गए हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें वो पूछ रहा है कि सम की कंडीशन कैसे फॉलो हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉलो करा रहे हैं तो क्लर्क, ग्रेजुएट एंड आपका जो है एम्प्लॉयज़, तो कुछ क्लर्क आपके ग्रेजुएट होंगे और कुछ क्लर्क और ग्रेजुएट आपके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखते हुए चलना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या, नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो जैसे कि सम एंड ये नो। अब हमारी कंडीशन जो आ रही है सम एंड नो। पहले हमारी ऑल थी हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? सम एंड सम थी, यानी कुछ किसकी बात कर रहा था। एंड उसके बाद अब हमारी कौन सी चीज़ें चलेंगी? यानी कि सम एंड नो, यानी कि इनमें से क्या चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरीके से, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो डॉग, पैट एंड कैट, ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं, डॉग, पैट एंड कैट। तो अगर देखें डॉग, पैट एंड कैट के देखते हैं तो यानी कि कुछ पैट हमारे नहीं, जैसे कि कुछ पैट हमारे, कुछ डॉग हमारे पैट होंगे, ठीक है, कुछ डॉग हमारे पैट होंगे, और ये कंडीशन सम की ही है, सॉरी, ठीक है, और हमारे पास कुछ कैट भी हमारी पैट होंगी, राइट नहीं, नो की ही है, सॉरी, ठीक है। यानी कि इसने पूछा क्या है? कुछ डॉग हमारे पैट होंगे, ठीक है, और कुछ कैट हमारी भी, कुछ हमारी कैट पैट होंगी, कैट हमारी पैट होंगी, कुछ डॉग हमारे पैट होंगे। बट क्या कैट और डॉग का कोई रिलेशन है इसमें?
क्या कोई कैट, क्या डॉग और कैट का रिलेशन है इसमें? नहीं। यानी कि हमें ये पता चला सम और नो का, यानी कि कुछ डॉग हमारे पेट होंगे, जैसे कि पेट मतलब समझते हैं पालतू, इनकी पालतू जानवर की बात करें, कुछ हमारे जो डॉग इनके कुत्ते जो होंगे वो पेट होंगे, और कुछ कैट जो होंगी आपकी वो भी पेट होंगी। बट क्या हमारा डॉग जो है कैट को कनेक्ट कर पा रहा है? क्या डॉग कैट एक साथ हो पाएंगे? नहीं। यानी कि किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है वो? नो की कंडीशन। ठीक है, यानी कि कुछ डॉग जो है आपके कैट नहीं हो सकते, कुछ डॉग आपके कैट नहीं हो सकते। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इसने जो कंडीशन पूछी है सम एंड नो की पूछी है। ठीक है, डॉग है हमारे पास, पेट है हमारे पास और एक कैट है हमारे पास। अब वो पूछ रहा है, यानी कि ये तो हमें पता है कि पेट हमारे पास डॉग भी होते हैं और पेट हमारे पास कैट भी होती है। ठीक है, यानी कि ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि पेट हमारे पास क्या होते हैं? डॉग भी होते हैं आपके और कैट भी होते हैं। ठीक है, बट उसने क्या बोला है? नो। यानी कि ये तो कंफर्म है कि ना तो डॉग पैट हो सकता, ना तो डॉग कैट हो सकता है और ना ही कैट डॉग हो सकता है। यानी कि ये कंडीशन फॉलो की है, यानी कि नो वाली जो कंडीशन है आपकी वो फॉलो हो गई है। ठीक है, यानी कि नो वाली कंडीशन आपकी क्या हुई है? फॉलो हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा ऑल एंड नो। कौन सा? ऑल। अभी हमने सम एंड नो वाली बात की थी, अब बात करें हम ऑल एंड नो की। किसकी? नो की। ठीक है, इस तरीके से ऑल एंड नो। अब इसमें जो हमारा टॉपिक, यानी कि अगर हम बात करें इसमें क्या ले सकते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं फर्नीचर, ये हमारा एग्जांपल होगा आपका फर्नीचर, टेबल एंड चेयर। ठीक है, फर्नीचर, टेबल एंड चेयर, इस तरीके से क्या हो जाएगा? फर्नीचर, टेबल एंड चेयर। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेबल और चेयर की, ये हमें पता है कि टेबल और चेयर किसके अंदर आएंगे? फर्नीचर के अंदर आएंगे। गाइस हम लोग सिर्फ अभी क्या करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको अगर मान लो कि हमें वेन डायग्राम नहीं दिया जाए तो हम इसको वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर, ये आपका फर्नीचर हो जाएगा। देखो, यानी कि ये हमें पता है कि टेबल जो आपकी होती है, टेबल जो होती है आपकी, टेबल आपकी होती है, वैसे एक मिनट जस्ट, अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल और ये चेयर, ये तो हमें पता है कि हम टेबल को ना तो चेयर कह सकते और ना ही चेयर को हम टेबल कह सकते हैं। ठीक है, ना तो हम टेबल को चेयर कह सकते हैं और ना ही चेयर को हम टेबल कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ना तो हम टेबल को चेयर कह सकते हैं ना ही चेयर को हम टेबल, बट ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? आपके फर्नीचर में। किस में आएंगे? आपके फर्नीचर में। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ना तो हम टेबल को चेयर, यानी कि जो कंसेप्ट नो वाला जो क्लियर किया है किसने? टेबल को ना तो हम चेयर कह सकते हैं और ना ही चेयर को हम टेबल कह सकते हैं। तो हमारा ऑल, यानी कि हम टेबल भी हमारा फर्नीचर होगा और चेयर भी हमारी फर्नीचर होगी। क्लियर हुआ? टेबल भी हमारा फर्नीचर होगा और चेयर भी हमारी फर्नीचर। तो इनकी ऑल वाली कंडीशन इस तरीके से इसने फॉलो की है। अब हम बात करेंगे ऑल, नो और नो की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? ऑल की, नो की एंड नो की। अब इसमें बताओ ऑल, नो एंड नो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नो एंड नो की। ठीक है, इनके ऑल, नो एंड नो की। अब हमारे पास जो ऑप्शन है किसकी हम बात करें? ऑल, यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑल हमारे साथ ये इसके जाएगा ऑल का, और नो मतलब कोई भी अलग, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ऑल तो इसके अंदर आएगा, यानी कि कोई भी हमने लिया वो पूरा ऑल हो गया एंड जो बचा क्या वो नो हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऑल, नो एंड नो। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इंजीनियर, ह्यूमन बींग एंड, ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ, जैसे इंजीनियर,
ठीक है, इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग, इंजीनियर, ह्यूमन बींग एंड रेड्स। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इसने लिया रेड्स। अब इसने बोला है कि ऑल, नो एंड नो, यानी कि ये हमें पता है कि सारे के सारे जो इंजीनियर होंगे, सारे के सारे इंजीनियर आपके ह्यूमन बींग होंगे, सारे के सारे इंजीनियर क्या होंगे आपके ह्यूमन बींग होंगे। बट क्या सारे के सारे ह्यूमन बींग या फिर सारे के सारे इंजीनियर रैट होंगे? इनके एक भी रैट नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका कोई भी इससे नहीं बनेगा, यानी कि सारे के सारे इंजीनियर आपके ह्यूमन बींग होंगे बट इनमें से कोई भी रैट नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी रैट नहीं होगा। तो किसी कंडीशन फॉलो कर रहा है ये नो वाली, क्योंकि ऑल एंड नो इस तरीके से। ठीक है, ना तो इसके साथ ये चलेगा, ना ही इसके साथ ये काम करेगा। करेक्ट हुआ? क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। अब जो हमारा जो आएगा, अब आएगा सम, ऑल, सम एंड नो का। ठीक है, ऑल, सम एंड नो, इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है ऑल, सम एंड नो वाली कंडीशन, ऑल, सम एंड नो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ऑल, सम एंड नो में? अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेल फादर एंड चिल्ड्रन, इस तरीके से। ठीक है, कोई अगर मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ मेल फादर एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो हमें पता है कि सारे के सारे मेल, यानी कि सारे के सारे फादर जो होंगे वो मेल होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो फादर होंगे वो मेल होंगे, यानी कि अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, कि सारे के सारे जो फादर होंगे वो क्या होंगे, आपके मेल होंगे। क्या सारे के सारे मेल फादर हो सकते हैं? जितने भी मेल है वो फादर हैं? ये नहीं, यानी कि सारे के सारे जो मेल होंगे वो आपके फादर होंगे, और इनमें से, यानी कि इनमें से चिल्ड्रन का वो क्या हो जाएगा, आपका कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि कुछ चिल्ड्रन, यानी कि सम, एक बार चेक करो एक बार, सारे के सारे फादर नहीं, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट वेट, सॉरी, यानी कि सारे के सारे मेल आपके फादर होंगे कुछ, यानी सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुकिएगा। ऑल, सम एंड नो, अब इसको छोड़ो, अभी नहीं चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूं, सम की एंड ऑल की, ठीक है, सम उसको मैंने स्किप किया है, अगर एक बार छूट गया वो अब नहीं होगा। ठीक है, सम, ऑल एंड दूसरा गया ऑल का, इस तरीके से हमें कंडीशन दे रखी है, सम, ऑल एंड ऑल, इस तरीके से। अगर सम, ऑल और ऑल तीनों की चीज़ें अगर हम दे रखी हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं मैं एक एग्जांपल लूँ, मेल फादर एंड ब्रदर, एक बार देखो करके सॉल्व एक बार इसको, मेल फादर एंड ब्रदर, सम ऑल एंड ऑल, इस तरीके से। एक बार देखो, एक बार क्या कर सकते हैं इसमें हम, यस प्लीज। ये हमें पता है कि सारे के सारे मेल, अगर मैं बात करूं, यानी कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रदर कहला सकते हैं, या फिर कुछ ब्रदर फादर कहला सकते हैं, बट ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फादर आपके ब्रदर होंगे, कुछ ब्रदर आपके फादर कहलाएंगे, बट ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मेल की कैटेगरी में आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कुछ फादर ब्रदर हो जाएंगे, कुछ ब्रदर फादर हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, आपकी किस में आएंगे, मेल की कंडीशन। अब हम सारे के जितने हमने किए एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम हमने जो कंसेप्ट लिया था, सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा जो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, वो लॉजिकल वेन डायग्राम से स्टार्ट हुआ है। अब उसमें जो पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि एनिमल और डॉग, यानी कि हम बात करें किसकी, एनिमल और डॉग की, तो सारे के सारे डॉग हमारे एनिमल होते हैं। क्या सारे के सारे डॉग सारे के सारे एनिमल डॉग हो सकते हैं? नहीं, यानी कि सारे के सारे डॉग तो हमारे एनिमल होंगे, बट सारे एनिमल डॉग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंड क्या हमने कंसेप्ट वाइज स्टार्ट किया। हमने कंसेप्ट में क्या देखा, ऑल देखा, ऑल में कैसे इसको सॉल्व कर दे, जैसे कि मान लो डॉग था, सारे के सारे डॉग हमने एनिमल में देखे, और रेन जो होगा इट इज़ काइंड ऑफ, यानी कि जो रेन होगा क्या होगा, रेन वाटर की उसमें आ जाएगा, यानी कि सारे ऑल रेन वाटर कहलाएगी। क्या सारा का सारा पानी सारी रेन वाटर कहलाएगी, बट सारा सारा वाटर रेन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं हम। अब ये देखा हमने, ऑल वाली कंडीशन चल रही है, सारी की सारी कारें
व्हीकल कहलाएंगी या फिर व्हीकल कहलाएंगी, बट सारे के सारे व्हीकल कार नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सम, यानी कि अब हमने जो बात की थी यानी कुछ वाली थी, कुछ में जब भी जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा, कुछ ए बी का पार्ट हो सकता है, कुछ बी ए का पार्ट हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर और मैन की बात करें, कुछ डॉक्टर मैन थे और कुछ मैन डॉक्टर थे। ठीक है, जैसे कुछ टीचर आपके, कुछ टीचर कौन थे, विमेन थी, और कुछ विमेन टीचर थे। इस तरीके से हमने देखे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं इसको जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं जस्ट। ठीक है, अगर आप बात करेंगे, हमने जो बस रिवीजन चल रहा है इसलिए, अगर हम बात करें कंसेप्ट नंबर 3 की, तो नो की बात कर रहे हैं कि फादर, मदर और चिल्ड्रन ये तीनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए हम जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे कि टेबल और हम जो नो वाली कंडीशन चल रही है, टेबल को हम चेयर नहीं कह सकते, चेयर को हम टेबल नहीं कह सकते, एप्पल को हम मैंगो नहीं कह सकते, मैंगो को हम एप्पल नहीं कह सकते, कार को हम बस नहीं कह सकते, बस को हम कार नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरीके से। अब जो कंडीशन आई वो कंसेप्ट कौन सा आया था, फोर्थ और ऑल वाला। जैसे कि सेकंड मिनट के अंदर आएंगी, इनकी सारी की सारी सेकंड मिनट से बनती हैं और सारे सारे मिनट मिलके क्या बनेगा, आर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी ऑल की कंडीशंस ने फॉलो की है। अब सम जब सम वाला जो आएगा तो इसमें कुछ जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इनकी कुछ इस तरीके से, इनकी सम का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो कुछ ये पार्ट, कुछ ये पार्ट और कुछ इस तरीके से, कुछ ये पार्ट। ठीक है, तो क्लर्क, ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयज़, तो कुछ क्लर्क ग्रेजुएट थे और कुछ क्लर्क और ग्रेजुएट हमारे एम्प्लॉयज़ थे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये सम एंड नो, यानी कि कुछ इनकी डॉग, पैट और कैट। ठीक है, डॉग, पैट और कैट, ये कुछ पैट आपके डॉग कहलाएंगे और कुछ डॉग आपके कैट कहलाएंगे इनकी, बट ये डॉग और कैट एक दूसरे के साथ रिलेशन कोई भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है ऑल एंड नो वाली कंडीशन। ये हमें पता है कि टेबल और चेयर दोनों की दोनों फर्नीचर होते हैं। टेबल और चेयर हमारे क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं। अगर टेबल और चेयर फर्नीचर है तो इनकी टेबल और चेयर तो फर्नीचर है, यानी कि टेबल और चेयर को पूरा का पूरा फर्नीचर, बट ना तो हम टेबल को चेयर कह सकते हैं, हमने अभी देखा लास्ट अभी प्रीवियस इसमें इसी में, और ना ही चेयर को हम टेबल कह सकते हैं, बट ये दोनों की दोनों फर्नीचर, ये पूरी दोनों को दोनों हम इसको फर्नीचर कहेंगे। तो ऑल एंड नो, यानी कि नो का मतलब इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये भी एक फर्नीचर कहलाता है और ये भी एक फर्नीचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि ऑल, नो एंड नो। अगर कुछ इंजीनियर, हमें देखा इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग एंड रैट्स, ये तो हमें पता है कि इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर होंगे वो आपके ह्यूमन बींग होंगे, बट ना तो कुछ रैट, ना इनकी रैट तो हमारा कोई कंसेप्ट बनेगा नहीं, इसलिए किसका हो गया अलग से, यानी कि ना तो इंजीनियर का रैट के साथ कोई रिलेशन होगा, ना ही ह्यूमन बींग का इंजीनियर का कोई भी रिलेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करें हम सम की, इनकी ऑल, ये हमने लीव किया था इसको। ठीक है, इसको अभी देखते हैं लास्ट में। अब आए हमारे पास सम, ऑल एंड ऑल, सम, ऑल एंड ऑल, इस तरीके से। तो ये हमें पता है कि फादर और ब्रदर दोनों मेल की कैटेगरी में आते हैं, फादर और ब्रदर दोनों की दोनों मेल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कुछ फादर आपके ब्रदर हो सकते हैं और कुछ ब्रदर आपके फादर हो सकते हैं, बट ये दोनों की दोनों किस कंडीशन में आएंगे, आपके मेल की कंडीशन में आएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन आपके पास है, एक बार आप चेक करो, आपके पास 10 सेकेंड है, आपके पास 10 सेकेंड है, आप इसको आराम से जल्दी से मुझे करके बताओ। ठीक है, पूछा क्या है इसने, हमें पहली बात मैं बता देती हूँ बच्चों, हमें इतना पार्ट पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा हम इसको बैठ के पढ़ें। उसने पूछा क्या है, बस ये देख लो, अगर हमें वेन डायग्राम क्वेश्चन दे रखा हो और बस ये देख लो कि किसके साथ वो रिलेशन बना रहा है। ठीक है, किसके साथ रिलेशन बना रहा है, इतना अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। बस अगर आपको लगता है क्वेश्चन वेन डायग्राम से तो आप बस ये देखो कि वो किसके साथ रिलेशन बनवा रहा है और उसको फटाक से निकल करते हुए निकलो आप जल्दी से आगे। जितना जल्दी आप करेंगे उतने आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, रिलेशन किसके दे रहा है, शार्क के बीच में, वेल के बीच में एंड टर्टल के बीच में। तो एक बार मुझे अपना आंसर देंगे आप, आंसर क्या होगा आपका, यस प्लीज़, शार्क, वेल या टर्टल। अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएं तो हम इसको ना देखिए खुद बनाएं, शार्क, वेल और टर्टल। ठीक है, शार्क, वेल और टर्टल कैसे, यानी कि तीनों अलग अलग कैटेगरी में कहलाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ पहला आंसर जो हमारा होगा,
ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब क्वेश्चन आएगा भाई कि ये तो शार्क और वेल तो फिश है, एक हमारे माइंड में जनरली जो क्वेश्चन रहता है कि शार्क और वेल तो फिश है। मैं पहले बता दूं बच्चों, शार्क और वेल, क्योंकि जो शार्क होती है वो किसकी कैटेगरी में आती है, शार्क जो आती है आपकी फिश की कैटेगरी में आएगी, बट जो वेल होगी वो वेल किसकी कैटेगरी, शार्क फिश की कैटेगरी में नहीं आएगी। क्यों, एक ये मैमल है, मैमल का मतलब होता है आपका सरीसृप, जिसको हिंदी में सरीसृप बोलते हैं, ठीक है। इनकी वेल का मतलब, मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ह्यूमन, यानी ह्यूमन भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ है जो अंडा ना दे के क्या दे, आपका बच्चा दे, ठीक है। मैमल को उसको बोलते हैं जो अंडा ना दे के क्या दे, बच्चा दे। तो यानी कि वेल क्या है, ये एग नहीं देती है, क्या देती है, डायरेक्टली बच्चा, यानी कि तो इसलिए इसको हम किस कैटेगरी रखते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और टर्टल जो आएगा, टर्टल किस कैटेगरी में आता है आपका, टर्टल आपका होता है रेप्टाइल्स की कैटेगरी में, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब जो आपके सरक के चलते हैं उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि जिसको सरीसृप बोलते हैं आप हिंदी में, राइट, ठीक है। तो इनकी शार्क आपका फिश की कैटेगरी में आ गया, वेल आपका मैमल्स की कैटेगरी में आ गया, और टर्टल आपका रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आ गया। इसलिए ये तीनों की तीनों अलग कंडीशन रखते हैं, यानी कि जो कंडीशन फॉलो हुई, कौन सी वाली फॉलो हुई, नो नो एंड नो, इस तरीके से, ठीक है। नो 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 एंड इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए ये निकला। इसलिए आपको ये क्या हुआ, इनकी शार्क, वेल और टर्टल तीनों ही अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड है आपके पास, देखें और मुझे इसका आंसर दें, ठीक है। ये क्या है, ये बोल रहे हैं हमें, मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने बताया ना पूरा नहीं पढ़ना है। क्या बोल रहा है, ब्लू आइड फीमेल एंड डॉक्टर्स, ठीक है। ब्लू आइड फीमेल एंड डॉक्टर, इनकी नीली आंखों वाले औरत और डॉक्टर के बीच में एक रिलेशन बना रहा है, तो वो कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो एक बार देखें आप, जल्दी से मुझे बताएं। यस प्लीज। अगर हम देखें, इनकी ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैनू, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लू आइज, और कुछ ब्लू आइज फीमेल की हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ब्लू आइज फीमेल की हो सकती हैं, और कुछ फीमेल ब्लू आइज वाली डॉक्टर भी हो सकती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कंडीशन की, ठीक है, कंडीशन की अगर हम बात करें, जो हमारे ब्लू आइज फीमेल की हो सकती हैं और कुछ ब्लू आइज वाले फीमेल डॉक्टर हो सकते हैं। तो जो उनकी जो कंडीशन आई है आपकी, वो कौन सी आई है इसमें, सम एंड सम, ठीक है, क्लियर। इस तरह वाली कंडीशन इनकी। फिर से, ब्लू आइज वाले आपके फीमेल हो सकती हैं, कुछ फीमेल ब्लू आइज वाले हो सकती हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये कंडीशन आपका, ये ऑप्शन जो हमारा आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है जितना आपको पूछा जाए। अगर हम इतना पढ़ने लगे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन इतना पढ़ो। इंसेक्ट, फ्लाइज एंड डॉग्स, रिलेशन किसके बीच में बोल रहा है वो, इंसेक्ट के बीच में, फ्लाइज के बीच में एंड डॉक्टर्स के बीच में, क्लियर। अब देखो, ये अगर हम इसको ना देख के बनाए कि सारे के सारे फ्लाइज जो होंगी इंसेक्ट कहलाती हैं, ठीक है, सारी फ्लाइज इंसेक्ट कहलाती हैं, ओके। क्या इनमें से डॉग का कोई रिलेशन होगा, नहीं, डॉग आपका एकदम अलग होगा। क्या हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन है, हमारे पास, यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारी की सारी फ्लाइज इंसेक्ट होंगी, बट ना तो इंसेक्ट डॉग हो सकते हैं, ना ही फ्लाइज आपके डॉग हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा है आपके पास माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, ठीक है, यानी कि पर्वत, जंगल एंड पृथ्वी। यस प्लीज टेक योर टाइम। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना जाके आप बना लो, इतना टाइम आपके, अगर आपके पास, आप हार्डली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जितना आप इसमें दिमाग लगाओगे, आप सीधा पहले बनाओ, ऑप्शन के थ्रू ना जाके आप बना लो, डायरेक्टली आंसर टिक करते हुए निकलो। वो पूछ क्या रहा है, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। अगर बात करें हम माउंटेन की, ठीक है, माउंटेन एंड फॉरेस्ट, माउंटेन और फॉरेस्ट दोनों अलग होते हैं, ठीक है, माउंटेन और फॉरेस्ट दोनों अलग होते हैं, इनके पर्वत और जंगल दोनों अलग होते हैं, बट ये दोनों के दोनों आएंगे किस पे, अर्थ पे। किस पे आएंगे आपके, अर्थ पे, ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर हम इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। टाइम लगा बच्चों, बिल्कुल भी टाइम लगा, आप उसको एलिमिनेट करोगे, से आप बना लो कि माउंटेन अलग होती है, फॉरेस्ट अलग होता है, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, आपके
किसके अंदर आएंगे, आपके अर्थ के अंदर। तो अगर हम बात करें इसमें तो कौन सा लगा, यानी कि ऑल एंड नो, इसका कंसेप्ट लगा कि ऑल एंड नो। ऑल एंड मतलब यानी कि माउंटेन भी अर्थ के अंदर आएगा और फॉरेस्ट भी अर्थ के अंदर आएगा, बट ये दोनों एक दूसरे कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है वो, विच फिगर रिप्रेजेंट लॉयर्स, टीचर्स एंड एजुकेटेड। लॉयर, टीचर एंड एजुकेटेड। अब ये बताओ बच्चों कि कुछ लॉयर हमारे टीचर हो सकते हैं, कुछ लॉयर आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, राइट। बट ये तो हमें पता है कि दोनों के दोनों एजुकेटेड होंगे तभी ये लॉयर बनेंगे और तभी ये आपके टीचर बनेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ लॉयर टीचर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कुछ टीचर आपके लॉयर भी बन सकते हैं, बट ये हमें कंफर्म है कि ये दोनों के दोनों एजुकेटेड होंगे तभी जाके ये आपके लॉयर और टीचर बनेंगे। यानी कि अब इसने एजुकेटेड की बात कर दी, जब भाई वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनकेस अगर मान लो पढ़े लिखे नहीं होते ना तो वो लॉयर बन सकते थे, ना ही वो टीचर बन सकते थे। यानी कि कुछ लॉयर आपके टीचर हैं और कुछ टीचर आपके लॉयर हैं, तो दोनों के दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों एक एजुकेटेड है, इसलिए हम इसको डायग्राम नाम यानी कि कौन सा जाएगा, फॉलो करेगा आपका नंबर सी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या पूछ रहा है एक बार देखें आप। पूछ रहा है सन, मून एंड स्टार के बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी कि सूर्य, चंद्रमा एंड तारे के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर हम बात करें सूर्य जो है, यानी कि सूर्य मतलब सन जो है एक स्टार है, यानी कि सन क्या है, एक स्टार है आपका, सन स्टार हो जाएगा। बट यानी कि मून का कोई रिलेशन नहीं होता इनके साथ, ठीक है। सन एक स्टार है बट मून का क्या है, ये कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखिए एक बार। ये हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन की, स्पैरो गौरैया, बर्ड्स मतलब पक्षी एंड चूहिया माइस, ठीक है। अब ये अगर देखते हैं तो इसमें कौन सा एक दूसरे को क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पता है बर्ड्स यानी कि स्पैरो जो है आपकी गौरैया, ठीक है। स्पैरो क्या है आपकी, स्पैरो आपको बर्ड्स कहलाएगा, इनकी सारी की सारी स्पैरो को हम बर्ड्स कह सकते हैं, सारे के सारे स्पैरो को हम बर्ड्स कह सकते हैं। बट क्या चुईया को हम स्पैरो कह सकते हैं, क्या चुईया को हम स्पैरो कह सकते हैं, नहीं। क्या बर्ड्स को हम स्पैरो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यानी कि एक बार रिलेशन जो बना है हमारा किसका बना है, ऑल एंड नो का, ऑल एंड नो का, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि सारी की सारी बर्ड्स जो हैं आपकी स्पैरो कहला सकती हैं, बट सारे के सारे स्पैरो बर्ड्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बर्ड्स और आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो माइस क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो एक बार देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, यस, अब किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, ह्यूमन बीइंग के बीच में, टीचर्स के बीच में और ग्रेजुएट्स के बीच में। ह्यूमन बीइंग, टीचर एंड ग्रेजुएट। अब बताओ एक बात, यानी कि टीचर और ह्यूमन बीइंग भी, यानी कि दोनों के दोनों हैं क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, ये आपके ग्रेजुएट हैं, ठीक है। यानी सॉरी, ह्यूमन बीइंग अगर बात करें आपके टीचर्स की और बात करें आपके ग्रेजुएट्स की, यानी कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इट क्रिएट नॉइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ये तो हमें पता है कि दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग होंगे, आपके टीचर भी ह्यूमन बीइंग होंगे एंड ग्रेजुएट भी ह्यूमन बीइंग होंगे, ठीक है, वो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, यानी कि टीचर भी ह्यूमन बीइंग होंगे, कुछ टीचर ग्रेजुएट होंगे। अब देखो ये बना रिलेशन, कुछ टीचर ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स होंगे, बट ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके ह्यूमन बीइंग हो, क्या होंगे, आपके दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग होंगे। क्या कोई रिलेशन है इसमें, यस, वी हैव ऑप्शन नंबर ए। यानी कि फिर से चेक करो, कुछ टीचर ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट आपके टीचर होंगे, ठीक है, और ये दोनों मिलके दोनों क्या बनाएंगे, ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार देखें, पढ़ें एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, स्नेक, लिजार्ड,
एंड रेप्टाइल्स, यानी कि किसके बीच में बना रहा है ये, एक सर्प के सांप, छिपकली और एक रेप्टाइल्स। अब ये बताओ बच्चों, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, जो रैंक के चलते हैं या फिर जो खिसक के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम बात करें जो खिसक के चलते हैं, या फिर देखो आपका जो स्नेक है ये भी क्या करता है, रैंक के चलता है, और जो लिजार्ड है आपकी ये भी, और ये लिजार्ड जो है वो भी रैंक के, यानी कि रेप्टाइल्स की फोर्स में आती है, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स। बट क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो ये आएंगे कि आपके, ये आएंगे आपके रेप्टाइल्स की उसमें, ठीक है, दोनों के दोनों रेप्टाइल्स की फॉर्म में आते हैं, दोनों रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कुछ स्नेक ना तो लिजार्ड होंगे और ना ही कुछ लिजार्ड स्नेक्स होंगे, बट ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, ये दोनों के दोनों आएंगे आपके रेप्टाइल्स के। ऑप्शन नंबर हमारे पास है क्या कोई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर रिप्रेजेंटिंग, एंड इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको आपको, और एक बार ये चेक करो इसमें क्या बोलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आप डरोगे कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें देखना, इसमें बोला क्या है कि जो रिलेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में है, यानी कि इसमें बोला सम, यानी कि सम, क्वेश्चन क्या बोला, सम। सम का मतलब समझ में है कि यानी कि ये रिलेशन बनेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से। सम का इसने मतलब बता दिया इस तरीके से, यानी कि कुछ, यानी कि सम हु आर ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सम हु आर ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट्स, अ फ्यू होल्ड्स बोथ, यानी कि कुछ, यानी कि फ्यू जो है दोनों में है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट, अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। Besides these, there are other who hold management, accountancy and qualifications, ठीक है। Some of these, यानी कि इतना लंबा नहीं पढ़ना है आपको, इतना लंबा नहीं पढ़ना है। वो पूछ रहा है कि कुछ आपके पास चार्टेड अकाउंट है, कुछ आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी है, और ये इनकी, और जो दोनों को मिला के क्या कर रहा है, एक दोनों को मिला के क्या बोल रहा है, ये मैनेजमेंट, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं इसका वो बनाती हूँ डायग्राम, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट हैं आपके और कुछ आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ठीक, कुछ क्या आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। बस जो रिलेशन बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जो रिलेशन बनेगा इस तरीके से बनेगा कि कुछ चार्टेड अकाउंटेंट हैं और कुछ कॉस्ट अकाउंटेंसी हैं, और दोनों के दोनों के दोनों क्या हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हैं। तो आज की क्लास एक बार मुझे बताएंगे कैसी रही। ये इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। एक बार आपको इसके साथ घर पे आपके पास जो भी बुक होगी उससे वेन डायग्राम के जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको रिवीजन करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्लास में। जितना बस एक आपको देखना, आप कोशिश करना, आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो बस ये देखना है, इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ज़रूरत उसके बाद बस देखना है कि आपको जो दे रखा है उसको हम डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, डायरेक्टली डायग्राम से आपके क्या आ जाएंगे, आप ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखिए, आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे बेटर क्या है आप डायरेक्टली देखें, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, थैंक यू सो मच, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, थैंक यू।